Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss a theorem based on linear congruences. Right? तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती है, जो किस टाइप के फॉर्म में होती है? ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m. इस कॉन्ग्रुएंस को हम क्या कहते हैं? ये कॉन्ग्रुएंस कौन सी है? लीनियर कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है? 1. इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं. अब ये थ्योरम करने का मोटिव क्या है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम आज वो डिस्कस करते हैं. इसमें क्या है कि अगर आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस कही गई है और आपको कहा है कि इसका सोल्यूशन फाइंड करो, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सोल्यूशन है? राइट, इसका एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है, कितने इसके सोल्यूशन हैं वो कैसे पता लगेंगे, वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे. और इसमें अगर सोल्यूशन है भी या नहीं है, ये भी तो सवाल उठता है कि कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस है. अगर आप अजम्पशन देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट. तो ये थ्योरम हमें क्या बताएगी कि हम ये चेक कर सकेंगे कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. अगर करता है तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 1 सोल्यूशन या फिर 2 सोल्यूशन, राइट. तो थ्योरम को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरम है क्या. अब आपको इसका मोटिव पता लग गया कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, राइट. अब सेकंड क्या है कि लेट ए और एम की जो जीसीडी हमें गिवन की है वो क्या है? डी. देन द जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड्स b. सबसे पहले यहाँ तक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं. इसने क्या कहा कि a और m की जो जीसीडी है वो d हमें गिवन कर रखी है. कह रहा है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा इफ एंड ओनली अगर d डिवाइड्स करेगा b को. इसका मतलब कि इसका अगर कोई सोल्यूशन है तो d डिवाइड्स करेगा b को. अगर d डिवाइड्स कर रहा है b को तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट. तो इसका मतलब यहाँ तक हमारे 2 पार्ट बन गए. फर्स्ट पार्ट में हम कैसे प्रूव करते हैं कि हम लेके चलते हैं कि जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और हम क्या टर्म प्रूव कर देंगे कि जो d है वो b को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, राइट. तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो d है वो b को डिवाइड करेगा. इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है. तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m. अब हम मान के चलते हैं कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सपोज जो x नोट है वो क्या है? इसका सोल्यूशन है. अगर x नोट इसका सोल्यूशन है दैट मीन्स इस फर्स्ट इक्वेशन को वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो ax नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, राइट. तो इस कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? जब मैंने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन करवाई थी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो m होगा वो डिवाइड करेगा ax नॉट माइनस b को, राइट. तो ax नॉट माइनस b को वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा. बाय डेफिनेशन ऑफ विजिबिलिटी जब मैंने आपको बताया था कि अगर a डिवाइड्स b कर रहा है तो b को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a इंटू सम कॉन्स्टेंट दैट इज k, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे m जो है वो डिवाइड कर रहा है ax नॉट माइनस b को. तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट लेके चल रही हूँ y नॉट, यहाँ पे x नॉट है तो सिमिलरली y नॉट ले लिया मैंने कि कोई y नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो ax नॉट माइनस b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी? m टाइम्स ऑफ y नॉट. तो यही वैल्यू होगी m टाइम्स ऑफ y नॉट. तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ax नॉट माइनस m टाइम्स ऑफ y नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ b. तो यहाँ तक प्रूफ ये क्या हो गया हमारे पास? सिर्फ ax नॉट माइनस m y नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ b. लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो d होगा वो b को डिवाइड करेगा, राइट. अब हमें d की वैल्यू क्या दी हुई कि जो d है वो क्या है? a और m की जीसीडी है. ओके तो मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आई मीन जीसीडी की डेफिनेशन जब करवाई थी तो मैंने उसके बेस पे एक थ्योरम करवाई थी, राइट. तो उसमें क्या था कि जो d अगर am की जीसीडी है तो d a को भी डिवाइड करेगा और जो d है वो m को भी डिवाइड करेगा, राइट. अगर d a को डिवाइड कर रहा है और a के साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स जो d है अगर a के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी डिवाइड करेगा. a x नॉट
सिमिलरली y के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज y नॉट। अब यहाँ पे x नॉट y नॉट ही क्यों किया, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनानी होगी, राइट, ताकि d किसको डिवाइड कर जाए, b को डिवाइड कर जाए। और अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो a बाई डी है जैसे, तो यहाँ पे अगर a बाई डी डिवाइड कर रहा है, जैसे 4/2 है, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं इंटू 2 कर दूं या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इन टर्म्स को भी तो डिवाइड करेगा, 4 2 ज़ा 8/2, तो डिवाइड तो कर ही रहा है, राइट, तो वही टर्म मैंने लिखी है। अब d डिवाइड्स ए एक्स नॉट, d डिवाइड्स एम वाई नॉट, तो ये dd सेम है, तो इसका मतलब जो ये वाले होते हैं इनको मैं माइनस प्लस कुछ भी करके लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो इन दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस ए एक्स नॉट माइनस एम वाई नॉट, और ए एक्स नॉट माइनस एम वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, b, तो जो d है वो किसको डिवाइड कर गया, b को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि इफ जो ए एक्स और कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम का कोई सोल्यूशन है तो d किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा, राइट। तो जब आप सम चेक करोगे तो इस पार्ट का यूज कहाँ पे आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमें क्या पता है कि ये इक्वेशन गिवन है, अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि a और m का क्या करेंगे, जीसीडी चेक करेंगे। अगर उसकी जीसीडी b को डिवाइड करगी तो हमें पता लग जाएगा कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब इसका सेकंड रिवर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं कि अगर d डिवाइड्स कर रहा है b को तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं, हम क्या लेके चलेंगे अब कि जो d है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जब मैंने बताई थी कि a अगर b को डिवाइड कर रहा है तो b को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a इंटू सम कॉन्स्टेंट ऑफ k, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं b को कैसे लिख सकती हूँ, d इंटू सम कॉन्स्टेंट, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, सपोज मैंने कर लिया r, k भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जो भी इंटीजर लेना चाहें, राइट। अब d डिवाइड्स कर रहा है b को, तो दैट मीन्स b किसके इक्वल आएगा, d ऑफ r के, और d की हमें जीसीडी क्या गिवन की हुई है कि जो d है वो किसकी जीसीडी है, a और m की, जो d है वो क्या है, a और m की जीसीडी है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो d होगा उसको क्या से लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स एलिमेंट्स, राइट। तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए जीसीडी है तो एक्स नॉट और वाई नॉट कोई एलिमेंट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तो d किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट। तो यहाँ पे ये टर्म लिख सकते हो कि जो d होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों एलिमेंट्स का, राइट, ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट। अब b किसके इक्वल था, d इंटू आर, तो d की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट इंटू आर, ये टर्म बन गई। अब इनको ओपन कर लो, क्या बन जाएगा, ए आर एक्स नॉट प्लस एम आर वाई नॉट, ये किसके इक्वल लिख दिया मैंने, b के। अब ए आर और एम आर को क्या कर लो, कुछ सपोज कर लो। अब मैं इसको क्या से सपोज कर रही हूँ, पहले मैं इसको उधर लेके जा रही हूँ, क्या बना रही हूँ कि जो m वाली टर्म है एक साइड कर लूंगी, बाकी वाली टर्म उधर कर लूंगी, क्योंकि मुझे मोड m में बात करनी है, राइट। तो m वाली एक साइड कर लूंगी, बाकी जो टर्म होंगी वो एक साइड ले जाऊंगी। तो कैसे लेके जा रही हूँ, ए आर एक्स नॉट माइनस b इज इक्वल्स टू m ऑफ माइनस आर वाई नॉट, ये टर्म बचेगी, ये उस तरफ लेगी, माइनस का b कर दिया, राइट, तो माइनस माइनस कर दिया। अब मोड m में बात करनी थी इसलिए मैंने m क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमें, a वाली टर्म, राइट, तो बाकी जो भी टर्म होगी अब हमारे पास उसको क्या सपोज कर लेंगे, x नॉट, तो a x डैश माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल्स टू m, इसको भी सपोज कर लो y डैश, तो a x डैश माइनस b इज इक्वल्स टू एम वाई डैश, राइट। तो जो हमारा x डैश है वो किसके इक्वल आ गया, r ऑफ x नॉट के, और जो y डैश है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस r ऑफ y नॉट के। तो ये टर्म्स आ गई अब हमारे पास। तो अब इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो m होगा वो डिवाइड करेगा ए एक्स डैश माइनस बी को, दैट मीन्स ए एक्स डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो m,
अब आप इसको खोलोगे तो यही बनेगा, जो m है वो डिवाइड करेगा ए एक्स डैश माइनस बी को, और इसको हम किसके इक्वल लिख देते हैं, सम कांस्टेंट के। ये टर्म बन के रिवर्स करके, तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर d डिवाइड कर रहा है b को, तो इस इक्वेशन का ये x डैश आ गया। x डैश क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m का कोई ना कोई सोल्यूशन है, दैट इज x डैश। जो x डैश है वो क्या होगा, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब आपको पता लग गया कि अगर मान लो आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस दी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि जो d है, d क्या है, a और m की जीसीडी, क्या वो b को डिवाइड कर रही है, जो रिमाइंडर है वहां पे। अगर उसको डिवाइड कर रही है तो आपको वहां से क्लियरिफाई हो जाएगा कि इस इक्वेशन लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो भी आपको गिवन की हुई है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक तो हो गया हमारा, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट। अगर ये d अगर b को डिवाइड नहीं करेगा, d डजंट डिवाइड b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब अगर करता है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता लग गया। सेकेंड टर्म हमें क्या फाइंड करनी होगी कि अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, राइट। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि मोर एवर इफ d डिवाइड्स b, अगर हमारा d b को डिवाइड कर रहा है, देन इट हैज ओनली d सोल्यूशन। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली d सोल्यूशन होंगे। तो d क्या है हमारे पास, a और m की जीसीडी, जितनी a m की जीसीडी आएगी उतने हमारे पास क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब इसको प्रूफ करते हैं हम। अब सेकंड पार्ट क्या है कि मैं लेके चल रही हूँ कि जो d है वो b को डिवाइड कर रहा है, जो d है वो b को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वो d सोल्यूशन होंगे, राइट। तो अब मैं मान के चलती हूँ कि जो ये ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, इसका कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज x नॉट। इसका कोई, क्योंकि जो d है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया ना, कोई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। तो मैं मान के चल रही हूँ कि इसका कोई एक सोल्यूशन है, दैट इज x नॉट। अगर इसका कोई x नॉट सोल्यूशन है, दैट मीन्स इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई। ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, राइट। ये टर्म बन गई अब हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि मैं कोई t ले रही हूं जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, राइट। जो t है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअल में कि एक सेट बनाऊंगी जिसमें कितने सोल्यूशन होंगे उसके d, इस इक्वेशन के d सोल्यूशन होंगे, राइट। ये टर्म प्रूव करनी है। अगर उस सेट में d सोल्यूशन है तो ये टर्म इक्वेशन हमारा जो हमें प्रूव करना है वो प्रूफ हो जाएगा, राइट। अब क्या कर रही हूं मैं कि जो t बिलोंग्स टू z लिया मैंने, मैं क्या कर रही हूँ, एक तो इसका x नॉट सोल्यूशन है, इसमें कुछ और भी सोल्यूशन होंगे इसके, तो वो सोल्यूशन किस टाइप के होंगे, m बाई डी इंटू टी लिख लिया मैंने, राइट। ये क्यों लिखा, अब आप इसको प्रूफ करोगे तो आपको क्या चाहिए, एक्चुअल में b चाहिए, कि इसको एक ऐसा सोल्यूशन लेना है आपको कि वो चेंज भी हो, जैसे इंटीजर है वो चेंज भी हो रहा है, इसके डी सोल्यूशन करवाएंगे हम, और जो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट आ जाए बी मोड एम में, तो ये सोल्यूशन हमारा ट्रू भी बन जाएगा, राइट। तो अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स नॉट प्लस ए एम बाई डी इंटू टी, ये टर्म बनेगी। अब ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रही हूँ, ए एक्स नॉट प्लस एम ए बाई डी इंटू टी लिख रही हूँ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डी एम को डिवाइड करा था, मैंने लिख दिया डी ए को डिवाइड करा, क्यों, जो हमें गिवन है उसका मैंने क्या किया यूज, सॉरी डी जो है ए एम की जीसीडी है उसका यूज किया। वो कैसे कि जो डी है वो ए एम की जीसीडी है, राइट। तो इसका मतलब जो डी होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बाई डी भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और वो किसको बिलोंग करेगा, किसी इंटीजर को, राइट। क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब किसी इंटीजर को वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये रिजल्ट भी मेरा ट्रू है, अभी ए बाई डी इंटू टी लिख सकती हूँ। तो मुझे किस में बात करनी है, मोड एम में, कि कॉन्ग्रुएंट टू बी बन जाए, कुछ ऐसा सोल्यूशन लिखना था, वो मैंने लिखा। अब वो इसको कैसे करेंगे, अगर मोड एम में बात कर रही हूँ तो ये भी एम का मल्टीपल है, इसका मतलब इसको तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंस रह जाएगा, सिर्फ ए एक्स नॉट के, ए एक्स नॉट के सिर्फ कॉन्ग्रुएंस रहेगा, क्योंकि मोड एम में बात कर रही हूँ, ये इसका मल्टीपल है, तो मोड एम में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी, ये भी किसका क्या हो गया,
ए एक्स नॉट इज ए एक्स कॉन्ग्रेंट आ गया बी मोड एम के, और जो ए एक्स नॉट है, ए एक्स नॉट किसके कॉन्ग्रेंट है, बी मोड एम के। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, बी मोडुलो एम। तो ये टर्म प्रूव करनी थी कि जो ये वाली इक्वेशन आएगी वो किसके कॉन्ग्रेंट आनी चाहिए, बी मोड एम के। तो इसका मतलब जो मैंने एक सोल्यूशन लेट किया है एक्स नॉट, उसमें कुछ टर्म ऐड किया एम बाई डी इंटू टी, वो क्या है हमारी ट्रू है, क्योंकि ये किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, बी मोड एम के, जिसके हमें चाहिए थी, राइट। तो इसका मतलब कि हम एक सेट मान लेते हैं कि एक्स नॉट प्लस एम बाई डी, और जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये लेट करते हैं हम कि जो टी है, टेकिंग टी, जो टी है वो कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके d-1 तक। तो इसका मतलब 0 से लेके d-1 तक डी सोल्यूशन होंगे इसके, लेकिन इसके डी सोल्यूशन सब डिफरेंट होंगे। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा, राइट। अब हमें डी सोल्यूशन प्रूफ करना है, लेकिन हम एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते कि ठीक है इसके हमने लेट कर लिया डी होंगे तो ये डी हो गया, नहीं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये डी सोल्यूशन है तो हर एक सोल्यूशन जो इसका आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें जितने भी आएंगे, जब मैं टी को 0 पुट करूंगी, टी को 1 पुट करूंगी, सब क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, कोई भी सेम नहीं आएगा, राइट। अगर कोई भी सेम नहीं आएगा तो हमें कैसे प्रूव करना है इसको, कि मैं क्या करूंगी कि जब मैं टी को T1 और या फिर T2 पुट कर रही हूँ तो ये आपस में अगर कॉन्ग्रेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब जो T1 और T2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। प्रूव करके दिखाते हूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब टी हमने क्या सिलेक्ट किया, 0 1 2 टू सॉल्व d-1, दैट मीन्स इसके कितने सोल्यूशन होंगे सेट में, डी सोल्यूशन होंगे, राइट। तो कुछ किस टाइप के होंगे, जो मैंने इक्वेशन लेट की थी एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, जब टी को 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एम बाई टी, यहाँ पे टी था, टी को क्या कर दिया 1, तो एक्स नॉट प्लस 2 इंटू एम बाई डी, ठीक है, अप टू सॉन, कहाँ तक चलेगा ये, d-1 तक, राइट। एक्स नॉट प्लस d-1 एम बाई डी, तो ये सोल्यूशन आएंगे अब हमारे पास, राइट। अब हमें क्या करना है कि इनमें से कोई दो सोल्यूशन लेके चलेंगे, वो दोनों कॉन्ग्रेंट कर देंगे, राइट। अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंस आ रहे हैं एक दूसरे के, तो हमें क्या टर्म प्रूफ करनी है कि वो दोनों इक्वल होंगे, एक ही बात होगी उन दोनों की, राइट। इसका मतलब कोई भी अगर ये एलिमेंट इस सेट में से ले रही हूँ तो ये किसी अनदर के नहीं कॉन्ग्रेंट आएगा हमारे पास, ये क्या होगा, इनकॉन्ग्रेंट होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये आपस में हो सकता है कि अपने आप में ये कॉन्ग्रेंट हो, लेकिन ये इस सेट के किसी और के साथ नहीं होगा कॉन्ग्रेंस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि इस सेट में टोटल डी सोल्यूशन है, और जो डी सोल्यूशन है वो सारे डिफरेंट सोल्यूशन है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता, कोई भी इसमें सेम सेट नहीं है, कोई भी सेम एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सारे डिफरेंट एलिमेंट है इसमें, राइट। तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे इसको, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं T1 और T2, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को, दैट इज 0 1 2 अप टू सॉन d-1 में से क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसमें से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, तो इसको कैसे लिखेंगे कि इस सेट में से मोडलो m में कॉन्ग्रेंट होगी, तो एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू T1 इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू T2, ये किसके कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, मोड m के। ये हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है, ये लेट करके चल रहे हैं कि जो ये एक है T1 वो किसके कॉन्ग्रेंट है, T2 वाली टर्म के, मोड m। तो अब ये किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, एक्स नॉट प्लस एम बाई T1 इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू T2 मोड m। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, एम बाई डी इंटू T1 इज कॉन्ग्रेंट टू एम बाई डी इंटू T2 मोड ऑफ m। अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना कि अब मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि जो T1 होगा वो कॉन्ग्रेंट आ जाएगा T2 मोड D में। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब आप इस कंसेप्ट को चेक करें, मोड m में अगर ये वाली जो कंसेप्ट है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो m होगा मोड m में वो डिवाइड करेगा इन दोनों की माइनस को, दैट इज m बाई डी कॉमन निकाला T1 माइनस T2 को, राइट। ये कंसेप्ट यहां से लिख सकती हूँ मैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो m बाई डी
T1 माइनस T2 ओवर m, यही मतलब होता है। तो d नीचे लेके आ सकती हूँ मैं, तो ये इनडायरेक्टली में क्या टर्म बन जाएगी कि m इंटू T1 माइनस T2 ओवर m इंटू d। तो m से m कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि जो d है वो डिवाइड करेगा T1 माइनस T2 को। तो इसका मतलब जो ये टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी कि जो T1 होगा, इस ये फॉर्मूला जैसे यहाँ पे अप्लाई किया तो ये मोड d में बात करेंगे अब, ठीक है। ये d की बात होगी, T1 और T2 कैसे आ जाएंगे, जो T1 होगा वो कॉन्ग्रुएंट आएगा T2 मोडुलो d में, राइट। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मोडुलो d। तो मतलब ये जो टर्म है ये किसके इक्विवेलेंट आ गई, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मोडुलो d, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि जो T1 है वो क्या हो जाएगा, d है जो किसको डिवाइड करेगा T1 माइनस T2 को, और जो d की वैल्यू है वो किस में लाई करिए 0 D1 माइनस 1 से। मोड d में कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स जो d होगा वो किसको डिवाइड करेगा T1 माइनस ऑफ T2 को, और जो d है वो किस में लाई करेगा, मीन्स d सोल्यूशन है, राइट। तो ये किस में होंगे, इसके d सोल्यूशन लिए थे हमने कि इसके सोल्यूशन कितने हैं, d सोल्यूशन है 0 से लेके d माइनस 1 तक। इसका मतलब कि जो T1 माइनस T2 की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, d माइनस 1 और 0 के बीच में, राइट। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि T1 माइनस T2 जो होगा इक्वल टू 0 भी है ना, ये T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल्स टू ऑफ T2। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि अगर हम कोई भी दो इस सेट में से एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या आगे इक्वल आगे, तो इसका मतलब वो सेम है। तो सेम का मतलब कि ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे जितने भी हमने सेट में लिए हैं वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कोई भी सेम एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहां तक तो हमने क्या प्रूफ किया, सिर्फ कि इसमें जो d माइनस 1 तक हमने सेट लिया, d सोल्यूशन लिया है, ये सारे सोल्यूशन क्या है, डिफरेंट सोल्यूशन है, राइट। लेकिन अब तक हमने ये प्रूफ नहीं किया कि इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो इसी सेट का होगा, इससे डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब टोटल इसमें d ही सोल्यूशन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर इससे ज्यादा कोई सोल्यूशन आएगा, एक अगर अनदर सोल्यूशन हम एज्यूम कर ले, तो वो किसको बिलोंग करेगा, इसी सेट में से किसी एक नंबर को बिलोंग करेगा, राइट। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी एक y लेट कर लेते हैं, अनदर सोल्यूशन लेट कर लेंगे इस इक्वेशन का, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, और वो क्या प्रूव कर दे कि वो इसी सेट में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, राइट। अब इसका अनदर सोल्यूशन मान के चलते हैं कि कोई y है एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी टाइप का, राइट, वही सेम टाइप का, टी वेरी करेगा यहाँ पे भी। तो इसका कोई एक अनदर सोल्यूशन है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम का, ठीक है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई एक अनदर सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन के अलावा इसका कोई एक अनदर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें मैं क्या टर्म प्रूफ कर दूं कि जो ये y है, राइट, जो हमने ये लिया है कि एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी, ये उसी सेट में से क्या करेगा, उसी सेट में पी जो लिया हमने उसमें से ही बिलोंग करेगा, राइट। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं टी बाई डी पे। अगर टी बाई डी पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे टी और डी पे, तो कैसे लगाएंगे, टी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी प्लस आर। इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, और डी पे लगाइए क्योंकि सेट हमने डी सोल्यूशन का सेट लिया था, तो टी पे हमने किसकी लगा दी, डी क्यू डी प्लस ऑफ आर। तो जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन क्या होगी 0, और लेस देन किससे आएगी, डी से, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो लेस देन डी होगा हमारे पास, राइट। तो यहां से क्या आ गया कि जो टी है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू डी प्लस आर के। तो आपको ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, y की इक्वेशन में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू टी की वैल्यू पुट कर दो क्यू डी प्लस आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू क्यू प्लस एम बाई डी इंटू आर। तो ये टर्म बच जाएगी। अब हम इसमें किस में बात कर रहे हैं, मोड एम में, राइट। अगर मोड एम में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ये टर्म है ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, मोड एम में बात कर रहे हैं। ध्यान देना कि मोड एम में बात कर रहे हैं। अगर मोड एम में बात करें तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ डी से तो डी कैंसिल हो गया, एम क्यू रह गया, तो एम क्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम क्यू प्लस एम बाई डी इंटू आर। तो ये मोड एम में ये वाली तो मल्टीप्लाई है, ये तो टर्म निकल ही जाएगी, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू आर की, किसमें, मोड एम में। तो यहाँ से मैंने क्या टर्म प्रूव की कि जो y होगा, जो हमने डिफरेंट लिया, वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू आर मोड एम के। और जो ये r है, अब ये कहानी आई, यो आर क्या था, 0 डी में ही बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब जो आर होगा 0 1 2 अप टू डी माइनस 1 सेट में होगा। और पीछे हमने यही तो प्रूव किया था कि जो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सेट है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया इसके किसी एक सेट के में, इसके किसी एक सेट में ही क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रूव करना कि जो T1 है वो T2 के इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी हमने यही कर दिया कि एक सेट लिया, एक सेट वो लिया एक्स नॉट प्लस एम बाई टी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, इसी के किसी एक सेट में वो क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो मतलब इस सेट में से किसी एक एलिमेंट के साथ वो क्या करेगा, मैच करेगा। तो ये थी हमारी थ्योरम। अगर फिर भी किसी स्टेप में अगर आप कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट एक वीडियो में जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव फॉर